हेलो वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल। तो बेटा इस सेशन का ये हमारा पहला वीडियो बन रहा है क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट था तो मौका नहीं मिल पा रहा था, पर कोई नहीं, इस कमी को दूर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अब से थोड़ी वीडियोस को कंटिन्यूटी में रखें। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर सपोज कैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ए बी सी तीन पार्टनर हैं। अब इन तीनों में से कोई एक कहता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा। क्या कहता है? हमसे ना हो पाएगा। वो हमसे ना हो पाएगा कि कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कोई कारण बताएं पार्टनरशिप को छोड़ने का। यस एनीवन? नुकसान में चल रही फर्म। तो जब आपके साथ कोई मुसीबत हो तो आप अपने बंदों को छोड़ के भाग जाओ, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल गलत। और कोई कारण? आप इंसॉल्वेंट हो गए तो फिर तो कंपनी डिसॉल्व होगी ना, फिर तो रिटायरमेंट थोड़ी होगी। जब अगर कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो गई तो रिटायरमेंट की जरूरत नहीं, डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व मतलब डिसोल्यूशन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 5th। यस, पार्टनर्स आपस में साझेदारी को क्यों समाप्त करते हैं, या पार्टनर रिटायरमेंट क्यों लेता है, या पार्टनर क्यों छोड़ के जाता है? पार्टनरशिप डील में मेंशन हो कि भैया 5 साल के बाद हम में से एक चला जाएगा, या तू चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। एक कारण ये हो सकता। और मुंह में लड्डू दबा रखा है, बोलो। यस, क्या कारण हो सकता है पार्टनरशिप को छोड़ने का? भाई सीधी सी बात, नो बकवास। आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, नहीं कर रहा मन, मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। छोटे में होता था ना, जिसका बैट वो बैट लेके, जैसे आउट हुआ वो बैट लेके जा, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, मैं बैट लेके जा रहा हूं अपना। अरे भाई कोई नहीं, तो आउट नहीं खेल ले भाई, कौन खेल ले। तो इसमें भी ऐसी सीन हो सकता है, आपस में लड़ाई होगी हो, या हो सकता है, सोचो, ये है राम और ये है बलराम। जिंदगी मस्त चल रही थी, बीच में आ गई राधा। राधा ने कहा मुझे शेर नहीं चाहिए आधा, मुझे तो शेर चाहिए पूरा। तो राधा ने कहा मुझे शेर चाहिए पूरा। उसने सोचा दोनों भाई आपस में लड़ेंगे, पर ना, राम और बलराम दोनों भाई, उसने कहा भैया हमें ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जो हम दोनों भाइयों को आपस में लड़ाई। तो ये नोट लागी दार के, ये कहां चली गई? दार के। दार के मतलब अपने घर। जो बच्चे जौनसार से नहीं उनको बता दो, दार के मतलब होता अपने घर। तो कह रही है आऊं खेलू ना मता, आऊं जाऊं, मैं जा रही हूं, ठीक है। तो वो निकल गई। तो दैट मीन शी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब जो राधा थी उसके साथ कंपनी का रिश्ता पिछले 10 सालों से था। मन में ख्याल अचानक से उसके गलत आ गया एक दिन। मन में उसके ख्याल अचानक आया एक दिन गलत। पर राधा का रिश्ता कितने साल पुराना था कंपनी के साथ? 10 साल। आज राधा हमें छोड़ के जा रही है, तो क्या राधा को हम ऐसी जाने देंगे? राधा को ऐसी जाने देंगे? राधा क्या मांगेगी हमसे? हाँ, मेरी कहानी मेरा हिस्सा हो तुम, तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो तुम, ऐसे होता ना कुछ। तो ये साइड होती है आपकी एसेट, और सर ये साइड होती है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में राधा जो है किस किस चीज में हिस्सा मांगेगी? सर जर्नलिज्म में अपना हिस्सा मांगेगी। सर WCR अगर हम पे एक्स्ट्रा बचता है तो उसका हिस्सा भी मांगेगी, और अगर IFR का हिस्सा बचता है तो सर उसके पे भी आगे मान। भाई जिसकी WCR IFR का कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी है, ऊपर आप देखेंगे आई बटन पे, तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक कर लेना, ठीक है ना। IFR और WCR की वीडियो आपको अब नहीं मिलेंगी, वहां कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आओ ना, कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइएगा, कमेंट बॉक्स में आप खुद डालना सर थैंक यू मेड द वीडियो फॉर अस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों मिलेंगे, WCR IFR, ठीक है बेटा? देखोगे ना? देखोगे तो इसमें आपका फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, तो इसमें हिस्सा मांगेगी, इसमें मांगेगी, और किसमें मांग सकती है? P&L। देखो P&L ऐसा होता है कि वो इधर भी आता है, इधर भी आता है। अगर इधर P&L आ रहा है तो प्रॉफिट है, इधर P&L आ रहा है तो सर वो लॉस है। और किसमें हिस्सा मांग सकती है राधा? मैं थोड़ा पसीना पोंछ लूं, आप बताओ, बताइए भैया, बोलो। ओल्ड गुडविल। याद है रखिएगी आपको क्या? गुडविल। गुडविल 2 तरह की होती है, कौन कौन बताएगा? रेज द हैंड एनीवन। गुडविल 2 तरह की होती है। यस बेटा, बोल बेटा। सो वैल्यूड गुडविल और बुक गुडविल। ये जो गुडविल है कौन सी गुडविल है? ये बुक गुडविल है, क्योंकि किसके अंदर है? बुक। बैलेंस शीट को ही बुक बोलते हैं, बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। तो ये बुक गुडविल होगी। बुक गुडविल की ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, यानी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ, या तो ओल्ड कह लो या ऑल कह लो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और दूसरी गुडविल क्या होती है, कौन बताएगा? रेज द हैंड एनीवन। यस सिंड्रेला। वैल्यूड गुडविल। ये कहां मिलती है हमें?
ये हमें सॉरी एडजस्टमेंट में मिलती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट क्या होगी? हाँ बेटा आप बताएं अंशी। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। इसकी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई जनरल की, उसको भी देखना, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको पूरा पैकेज देंगे पार्टनरशिप का, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें क्या होगा जो हमारे, अच्छा एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या जिसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को क्या होंगी? डेबिट, और ये सारी चीजें पार्टनर्स को क्या होंगी? क्रेडिट। कहां पर होंगी सारी चीजें डेबिट क्रेडिट? पीसीए के अंदर। सारी चीजें कहां होंगी सर? पीसीए के अंदर। तो राधा जो होगी वो इसमें अपना पूरा हिस्सा लेके जाएगी। ये तो बनेगा पीसीए। पीसीए से पहले क्या बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? रीवैल्यू करने का, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज को हमने देखा है भाई क्यों होता है कि पिछले 10 सालों से आपका बिजनेस चलता आ रहा है, उसके बिजनेस के अंदर हम क्या पर लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, स्टॉक होगा, डेटर्स होगा। तो भाई इन 10 सालों में इनमें इंक्रीज भी हुआ होगा या डिक्रीज भी हुआ होगा। तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट, और लॉस मिलेगा तो पार्टनर से क्या कर लेंगे हम? डेबिट। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर ये सारा हिस्सा लेके जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का रिटायरिंग पार्टनर में वो है लोन अकाउंट का, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल ये सिलेबस में नहीं था, इस साल सिलेबस में है। तो ये साफ बताता है सीबीएसई कि मेरे भैया ये टॉपिक पेपर में आएगा, मेरे कर्म अर्जुन आएंगे। तो भैया इसको अच्छे से करके जाइए। 8 नंबर के क्वेश्चन में लोन अकाउंट बनाना आएगा। अच्छा ये बताएं, लोन अकाउंट बनाने के लिए आपको मैं थोड़ा 11th क्लास में ले चलूं? डेप्रिसिएशन चैप्टर कितनों को आता था? अच्छी बात है। अगर आता है तो आपके लिए 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, नहीं आता है तो मेरी वीडियो आपके लिए कॉन्सेप्ट है। दोनों तरफ से फायदे में आप, जिसने यहां तक वीडियो देख ली आगे भी देखना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो बोलोगे यार आधे में तो कुछ समझ नहीं आता, आधे काम से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, लोन अकाउंट को समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को ले चलता हूं। भाई देखिए हमने रिवॉल्यूशन नहीं बनाया, क्योंकि मैं रिवॉल्यूशन बनाऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं इसका। अब देखिए बच्चे ये मेरा क्या है? पीसीए। तो यहां लिखते हैं हम पीसीए। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मत लिख लिया नहीं तो नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अरे भैया बड़ा अच्छा बना दिया, बहुत छोटा बना दिया, तो चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, हमारी लड़की ने ऐसी बना दिया, कोई नहीं। तो यहां आता आपका सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ये कहां मिलता है हमको? बाय बैलेंस बीडी कहां मिलता है हमको? ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिए होते हैं, तो तीनों को दिए होंगे। सपोज हम मान के चलते हैं ये दे रखा हमें 2 लाख, ये दे रखा है 3 लाख, और ये भी दे रखा है 2 लाख, ठीक है जी। राधा कौन है हमारी? रिटायरिंग पार्टनर है। राधा कौन है हमारी? रिटायरिंग पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं। तो राधा क्या क्या लेके जाएगी सर? वो जनरल रिजर्व भी लेके जाएगी, ठीक है। जनरल रिजर्व हमने ले लिया सर 10,000, 20,000 और 20,000। चलो अगली बार 10 लेते हैं, कोई नहीं। और क्या लेके जा रही राधा? राधा चली है गुडविल की एंट्री क्या बताई थी? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो यहां पर आ जाएगा 2, यही थी भाई गुडविल। चलो गुडविल ले ली। अच्छा यहां पर आ गया 10,000, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं अमाउंट अभी, ठीक है ना। चलो फिर से 10 ले लेते हैं, ऐसे ही क्लियर है सर। और क्या बांटते हैं? पीएनएल भी बांट सकते हैं। चलो जी पीएनएल कितना ले लें? 20 और 15 मान के चल 15 नहीं, अप्रॉक्स लेंगे ना, फिर गड़बड़ आती है। 10, ठीक है जी। ज्यादा बड़ा ना करके इसको यहीं शॉर्ट कर लें। चलो इसको यहीं क्लोज कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा क्या करना, बहुत सारी चीज आती है वैसे तो। चलिए ठीक है, तो राधा भैया का देख लेते हैं। इनकी मुझे भी जरूरत है नहीं पर ले लेंगे फिर भी। कितना हो गया? 2,30,000। 2,30,000 और यहाँ पर मैं 30 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2,30,000 है। इसका कितना आ रहा है टोटल? इसी साइड का बड़ा आने वाला है 2,385 है ना जी। और इसका 3,40 आ रहा है। लो जी कोई नहीं, तो बेटी बाप के घर है। और इसका 2,30,000। तो टोटल जिसका बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है। यहाँ पर भी आ गया 2,30,000, 3,00,000, 3,40,000 और 3,20,000।
20 जो भी, ठीक है। चलिए मेरा रिटायरिंग पार्टनर ये है, तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूं। तो इसका 230 में से 10 गया तो 2,20,000, ये 3,20,000। यहां पर नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यहां जो होगा मेरा वो आएगा सर, ये कैमरे में साफ दिख रहा है यहां पर, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, ये आगे जाएगा बैलेंस, यानी कि आगे अब दो पार्टनर बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू। ये कहां रिफ्लेक्ट होगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। तो यहां बैलेंस शीट में हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल ऑफ ए, सॉरी ए नहीं है, राम भैया और बल्लू भाई, ठीक है जी। तो राम भैया पे आ जाएगा 220 और बल्लू भाई पे आ जाएगा 320, ठीक है जी। राधा तो है नहीं, राधा अब अगले साल हमारे साथ नहीं रहेगी, दुख तो होगा पर क्या करें, हमारे साथ नहीं है तो टेंशन नहीं। तो राधा, जो राधा है उस पर कितना बैलेंस आ रहा है, 2 लाख। अब ये 2 लाख जो होता है बेटा, इसके 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यही बदलेगा। पहला केस ये हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा होगा पेड इन कैश। राधा का जो बैलेंस था उसको हमने कैश पे कर दिया, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम पहले केस में, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक या टू कैश, कहानी खत्म। यानी राधा को हमने एक ही बार में सारा पैसा क्या कर दिया, चुका दिया। राधा खुश, या बाबा मजा आ गया, 2 लाख रुपए मिल गए, खुश। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि पेड हाफ इन कैश रेस्ट इन हर, ये दिखाई दे रहा बोर्ड उस पे, तो मतलब आधा हमने उसको पे कर दिया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भैया आधा उसको हमने चुका दिया, टोटल कितना देना उसको, 2 लाख। आधा कितना हुआ, 1 लाख। तो क्या लिख देंगे हम, टू कैश या बैंक, कितना 1 लाख। बाकी जो आधा 1 लाख है उसे कहां डाल देंगे हम, टू राधाज लोन अकाउंट 1 लाख में, ठीक है। दोनों केस समझ में आ गए। तीसरा केस क्या बन सकता है, पेड फुल, पेड नहीं, ट्रांसफर, दिखाई दे रहा है ये, ट्रांसफर फुल इनटू हर लोन अकाउंट विद 10% इंटरेस्ट। यानी कि हमने उसका पूरा पैसा कहां डाल दिया, लोन अकाउंट में डाल दिया, और लोन अकाउंट के बाद उसको 10% क्या दे दिया, इंटरेस्ट, इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 लगातार किस्तों में। तो थोड़ा समझ लेते हैं, कितना पैसा चुकाना हमने उसको, 2 लाख देना है। तो हमने उसको 2 लाख देना, 2 लाख मत दे देना भैया उसको, क्या दोगे, 2 लाख। तो यहां देखें 2 लाख कैसे देना, पूरा अमाउंट कहां डाल देंगे, लोन अकाउंट में। तो यहां लिख देंगे हम टू राधास लोन अकाउंट, अब पूरा पैसा डाल देंगे यहां पर सर 2 लाख। यहां तो फिलहाल यही करेंगे और कुछ नहीं। इसके लिए हम सेपरेट लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो उस लोन अकाउंट में सेपरेट क्या कह रहा है, वो 2 किस्तों में बांटना है, 1 लाख 1 साल दे दिया और 1 लाख 1 साल दे दिया। जब यहां लोन अकाउंट लिख दिया तो नई बैलेंस शीट में लिखेंगे आप यहां पर राधास लोन, कितना, 2 लाख। ये हमने यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्म के ऊपर क्या चढ़ गई है, राधा हमारे ऊपर क्या चढ़ा के चली गई, लोन चढ़ा के चली गई, लायबिलिटी चढ़ा के चली गई। कितने साल की, 2 साल की। क्योंकि हम इन किस्तों को 2 भाग में बांटेंगे, 2 किस्तों में देंगे, एक इस साल या एक अगले साल, एक उससे अगले साल, प्लस 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 क्या, इंटरेस्ट। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोन अकाउंट की बात करेंगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा है राधास लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा वर्किंग नोट पे काम कर लेते हैं इसके पहले, तब ज्यादा समझ में आएगा। वर्किंग नोट, राधा दीदी को कितने पैसे देने हमने, 2 लाख, ठीक है जी। तो हम यहां पर लिखते हैं, सबसे शुरुआत यहां से होती है 31 मार्च, सपोज करो 2002 है, ठीक है, मान के चल लेते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बाय या बाय बैलेंस नो, हमने ये जो 2 लाख अमाउंट है कहां से उठाई है, कहां से उठाई है, पीसीए से। पीसीए के अंदर क्या लिखा हुआ था, राधास लोन अकाउंट।
हमने कहां से उठाई है? पीसीए से। राधास लोन अकाउंट लिखा था, टू राधास लोन अकाउंट, और ये क्या बन रहा है? राधा का लोन अकाउंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय राधास कैपिटल अकाउंट। कितना? 2 लाख। हमने क्या कहा? इस 2 लाख को कैसे दे रहे हम? 2 किस्तों में। ये हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कितना? 1 लाख। 1 लाख। तो राधा बोलेगी कि भैया इसमें मेरा क्या फायदा, तुम मेरा 2 लाख रुपए 2 साल में दोगे, वो भी 1-1 लाख रुपए करके, इसमें मेरा क्या फायदा? तो हम बोलते हैं हम आपको हर साल उस पे क्या देंगे? प्लस 10% इंटरेस्ट, प्लस 10% इंटरेस्ट। वो कहती है हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1 लाख का मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा फालतू, है ना। हम सामान लेने भी जाते हैं, खासकर लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती हैं तो वो उसी दुकान से शॉपिंग करती है जहां पर डिस्काउंट मिले। आपकी मम्मी उसी से सब्जी लेती है जो थोड़ा धनिया फ्री में देते, मिर्च फ्री में देते। उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया उनको, बहुत सारा सामान। जो बंदा धनिया नहीं, और धनिया भी चुपका के देखो, लो आपके लिए, वो इतनी खुश, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो धनिया बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो ठीक राधा भी उसी नेचर की है, फीमेल है। तो वो कहती है कि भैया अगर 1 लाख पे 10% फालतू मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और 2 बार मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ लिखते हैं 2 लाख, फिर सेम वही डेट, और फिर क्या लिखेंगे हम? बाय इंटरेस्ट। कितना? 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। यहाँ इसको क्या कर देंगे हम? किलोज। ठीक है, ठीक। इसकी यहाँ पहले लाइन किलोज, ठीक है जी। यहाँ कितना हो गया? 2,20,000। अब हम यहाँ पर करेंगे, ये 31 मार्च है तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2003। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? टू बैंक या कैश, जो मर्जी लिख दो। तो कितना पैसा दे रहे हैं इसको हम? 1 लाख प्लस 20,000। ये पेन सही नहीं चल रहा, दूसरा पकड़ना है, ठीक है जी। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है वीडियो में? चलो मैं नहीं दिख रहा, मैं दोबारा बोलता हूँ। टू बैंक कितना? 1 लाख। 1 लाख जो हमने पहली किस्त चुकानी है, और जो 20,000 हमने इंटरेस्ट, तो कितना हो गया टोटल? 1,20,000। टोटल कितना है यहाँ पर? 2,20,000 माइनस क्या कितना आया? कितना आ गया? 1 लाख। इसे क्या लिख देंगे हम? टू बैलेंस सीडी डेट, यही आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दोबारा समझते हैं। पहले हमने राधा का लोन अकाउंट लिखा पूरा, जो हमने पीछे से उठाया, पूरा 2 लाख लिख दिया। राधा को हमने इसमें इंटरेस्ट देना है, 2 लाख पे 10% 20,000, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको पेमेंट करनी है टू बैंक, ठीक है जी। तो टू बैंक 1 लाख तो पहली किस्त हो गई, प्लस 10% इंटरेस्ट कितना था? 20,000। तो टोटल कितना पे किया हमने उसको? 1,20,000। हमारे अब कितना पे करना रह गया? 1 लाख रह गया। तो चलो जी यहाँ लिख देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 31 मार्च 2003 बाय बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें बाय इंटरेस्ट कितना देना है? 1 लाख का 10% 10,000। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1 लाख का 10%, और यहाँ पर कितना लिखना था मुझे? 2 लाख का 10%। तो कितना हो गया? ये 1,10। ठीक है जी। यहाँ पर भी क्लोज कर देते हैं। अब हमने 1 अप्रैल 2004 को पेमेंट करनी है, क्या? टू बैंक। कितना? 1 लाख। तो ये सेकंड किस्त चुकाएंगे हम, ठीक है जी। सेकंड किस्त 1 लाख और प्लस इंटरेस्ट 10,000, ठीक है जी। तो यहाँ टोटल कितना आ गया? 1,10,000। यहाँ पर टोटल कितना आ गया? 1,10,000। और इन दोनों का टोटल कितना है? 1 लाख। कुछ करने की जरूरत नहीं, कहानी खत्म। यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन डाल देंगे आप, कैसे? ऐसे प्यारी सी लाइन, और इसको ऐसे प्यार से मिटा देंगे, ठीक है। मेरा हाथ गीले से हो गए, मॉइस्चर काफी हो रहा है, इसको ऐसे मिटा देते हैं। तो सर ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखते हैं, तारा जो थोड़ा बहुत जो बाकी आपका रह गया होगा, क्यों मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है तो एकदम से समझ में नहीं आता है। बेटा आप जी थोड़ी हो, जी मतलब पार्ले जी, जीनियस। तो जी जो होते हैं पार्ले जी बच्चे वाले तो समझ जाते हैं, जो जीनियस नहीं हो पाते वो थोड़ा सा समझते हैं। और अकाउंट्स को जल्दबाजी में नहीं समझना चाहिए, आराम से समझना चाहिए, कोई जल्दी नहीं। अगर यहां तक आपने देखा है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद गारंटी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा क्या कहता है? एबीसी 3 पार्टनर है, रिटायर हो गया 2012 को, और जो रिटायरमेंट का जो पैसा है वो ड्यू है कितना?
80,000 ड्यू टू हिम इन ऑल, ठीक है। एग्री टू पे हिम द अमाउंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि जो उसको 80,000 चुकाने हैं वो हर साल किस्तों में चुका देंगे। कैसे कैसे? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 80,000 के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे बनेंगे? पहली इंस्टॉलमेंट 20,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 20,000, तीसरी इंस्टॉलमेंट 20,000 और चौथी इंस्टॉलमेंट यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में हम इसको पैसा चुकाएंगे रिटायरिंग पार्टनर को, along with 10% इंटरेस्ट, along with 10% इंटरेस्ट। आई होप यहां तक क्लियर है एकदम मामला? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? प्यारा सा लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया, वर्किंग नोट समझ लिया, अब बनाते हैं हम लोन अकाउंट। चलिए लोन अकाउंट बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन का एंड हमारा 2012 में हो रहा था, तो भैया पहला 1 अप्रैल। अच्छा, पिछले जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें डेट को मैटर ना करना, कंसेप्ट को समझना। अब डेट को हम बारीकी से लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पे आ चुका है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2012 को हमने काम किया अपना स्टार्ट। तो ये 80,000 तो पूरा हमने कहां से उठाया था? पीसीए से। तो क्या आएगा सर? बाय, क्या आएगा? बाय ए था ये, चलो जी, बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना पूरा? 80,000, ठीक है जी। अब शुरुआत में हमने इसके अकाउंट में डाल दिया। अब जो ये साल खत्म होगा, कब खत्म होगा? 31 मार्च 2013 को। तो वहां क्या देंगे हम इसको? बाय इंटरेस्ट। 1 साल के बाद ही देते ना बेटा। तो 8,000 का, सॉरी 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। कितना हो गया? 8,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत चल रही है? पक्का? पक्का? ठीक है सर। अब यहां से हम इधर जब मार रहे हैं तो 31 मार्च के बाद अगली तारीख क्या आएगी? 1 अप्रैल 2013 या 13? ये क्या हो जाएगा? टू बैंक। अब हम देंगे जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी कौन सी थी? पहली किस्त चुकाने की। तो टू बैंक यानी जब पैसा हमारी जेब से जाएगा, तो टू बैंक में आएगा बेटा 20,000। और हमने वायदा क्या क्या है कि केवल किस्त नहीं देंगे, प्लस इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कितना था इस पे? 8,000। तो हमने टोटल पैसे कितने चुकाए भाई को? 28,000। सर 88 आपका टोटल आ रहा है, जरा फटाफट कैलकुलेट करें। 88,000 में से 28 गए तो 60,000 आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा? टू बैलेंस सीडी, ठीक है जी। क्लियर है मामला? ये हमारा इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा? डेट क्या आएगी? अब 1 अप्रैल थी, कितनी आएगी डेट? 31 मार्च 2014। तो अब यहां पर हमारा 31 मार्च 2013, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? 1 अप्रैल 14? नहीं सर, अभी भी तो मार्च ही जाएगा ये, ठीक है जी। 31 मार्च 2013, क्योंकि ये सेम डे तो ट्रांसफर हो जाएगा। टू कह रहा हूँ, क्या जाएगा हमारा? बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट होगा? पूरा 60,000। अब अगला खत्म होगा हमारा यहाँ पर, नहीं सॉरी 1 अप्रैल ही रहेगा। सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हमारा डेट का ही हो रहा है। यहाँ भी 1 अप्रैल ही जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2014। जो शुरुआत हुई ये एंड हो गया, क्लियर है। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा? बाय इंटरेस्ट। 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 60,000 का 10%, ये आ गया सर 6,000। इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया? क्लोज। ये आ जाएगा 66,000। इसको भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया? क्लोज। बिल्कुल ठीक है, इसके सामने 66,000। अब 31 मार्च से इधर आएंगे तो कितना बनेगा हमारा? 1 अप्रैल 2014। और टू बैंक। अब क्या चुकाएंगे हम? सेकंड किस्त। ये तो ऑलरेडी चुका चुके हैं। सेकंड किस्त प्लस इंटरेस्ट। सेकंड किस्त कितनी की है? 20,000 प्लस 6,000। ये तो कितना हो गया? 26 गया तो कितना बचा? 40,000। ये डेट सेम आ गई सर?
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। डेट यही आ जाएगी हमारी 14 वाली, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बाय बैलेंस बीडी। कितना आ गया, 40,000। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, 31 मार्च 15 बाय इंटरेस्ट। 40,000 का 10%, इजी है ना सर? तो कितना आ गया यहाँ पर, 4,000। इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लोज। इसको भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। यहाँ पर कितना आ गया, 44, यहाँ नहीं लिखा था तो यहाँ भी लिख देते हैं 44। डेट कितनी आ जाएगी, 1 अप्रैल 15 ही चलेगी। टू बैंक, ये कौन सी किस्त है, अब तीसरी किस्त है, तो तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी सर, 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था, 4,000, कितना हो गया, 24,000 बचा, कितना आया, 20,000। इसको क्या नाम दे दें, टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी, यहाँ पर फिर आ जाएगा 31 मार्च जो भी बनता हमारा, अब मैं डेट नहीं लिख रहा, बाय बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा सर, ये 20,000 हो जाएगा हमारे यहाँ ट्रांसफर, और बाय इंटरेस्ट कितना, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, टोटल कितना आ गया, ये कैमरे में दिखाई दे रहा है पूरा, दिख रहा है, तो अच्छी बात है। यहाँ भी कितना आ जाएगा मेरा, 22,000। यहाँ पर डेट डाल लेना, टू बैंक। चौथी किस्त दे देंगे हम ये वाली प्लस इंटरेस्ट, तो 20,000 प्लस 2,000, और यहाँ पर टोटल आ गया मेरा 22,000। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ होगा। बेटा अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, दोबारा रिवाइंड करके देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन आएगा बेटा आपके क्वेश्चन में 8 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके साथ चॉइस भी आती है, एडमिशन की, रिटायरमेंट की चॉइस आती है, पर मैं कहूंगा कि अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ था इसमें ऐसा, तो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। डेट का इतना कोई खास इशू नहीं है, आप इसकी इतनी टेंशन ना पालना, ठीक है। आपका मेन इशू है कि भी लोन अकाउंट बनेगा, पर फिर भी डेट को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। कुछ नहीं करना, यहाँ 31 मार्च आएगा ज्यादातर आपका, यहाँ पर सारा 1 अप्रैल का सीन बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग होगी फिर उसका एंड होगा, स्टार्टिंग होगी फिर उसका एंड होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग और स्टार्टिंग होगी कहानी, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से देखें, और इसको करने के बाद कम से कम 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करें और 1 क्वेश्चन कम से कम एक अनसॉल्व करें, क्योंकि अनसॉल्व से ही पता चलेगा आपको कितना आता है। तो वीडियो की लेंथ ना लंबी करके हम यहीं पे इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को हम कल देखेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।